हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है एनआईएस क्लास 12th इंग्लिश 302 का चैप्टर नंबर 8 अ केस ऑफ सस्पिशियन। क्या है देखते हैं हम। अ कंट्री डॉक्टर सेट्स आउट टू हेल्प अ पेशेंट इन द मिडल ऑफ अ विंडी नाइट। Whom does he meet on the way? And what does he learn? Let us read and find out. कह रहे हैं, एक तेज हवा के बीच एक मरीज की मदद करने के लिए एक देसी डॉक्टर निकलता है। रास्ते में वह किससे मिलता है और वह क्या सीखता है, आइए पढ़ते हैं, पढ़ें और जानें। ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हर एक चैप्टर में पढ़ते हैं हम, किस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे, तो पढ़ते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड अ सस्पेंस स्टोरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में अगर कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसे पढ़ के समझना और उसमें जो सस्पेंस होता है उसको सीखेंगे हम। यूज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब सीखेंगे हम। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जो कई शब्द, कई वर्ड्स को मिलाकर बनाते हैं। बाकी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। आगे चलते हैं। चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। गिव एंड अंडरस्टैंड डायरेक्शन इन स्पीच। आगे चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ रिपोर्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो पैराग्राफ रिपोर्ट करना सीख जाएंगे हम, कैसे लिखते हैं। आगे चलते हैं हम। 8.1 सेक्शन 1 कह रहे हैं, ही थ्रू बैक द कवर्स एंड सेट अप ऑन हिज बेड ऑन his feet feeling along the cold floor for his house slippers, the telephones ringing insistently a little distance away। कह रहे उसने कवर वापस फेंक दिया और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसके पैर ठंडे फर्श के साथ अपने घर की चप्पलों के लिए महसूस कर रहे थे। थोड़ी दूर पर जोर से टेलीफोन बज रहा था। He turned on the light and walked to the phone and took down the receiver. This is Dr. Benson, he said. उसने लाइट ऑन किया और फोन चलाया और रिसीवर नीचे ले गया। ये कौन? डॉक्टर बेंसन है, उन्होंने कहा। चलो आगे पढ़ते हैं। द नवंबर विंड वॉज ब्रिंगिंग साउंड ऑफ विंटर एज इट ब्लू अराउंड द लिटिल व्हाइट हाउस। कह रहे नवंबर की हवा सर्दियों की आवाज ला रही थी, क्योंकि यह छोटे से व्हाइट हाउस के चारों ओर उड़ रही थी, है ना। ब्लू अराउंड द लिटिल व्हाइट हाउस। द डॉक्टर गॉट इन टू हिज क्लॉथेस। ही वेंट टू द टेबल एंड stared a moment at his watch, his spirit complaining at the job ahead of him। कह रहे हैं वह मेज पर गया और अपनी घड़ी पर एक पल देखा। उसकी आत्मा उसके आगे की नौकरी पर शिकायत कर रही थी। क्या है, आगे पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। 2 o'clock, his mind also complained at the horrible hour, and he wondered why children had to be born at such improper times। कह रहे 2 बजे उसके मन में एक भयानक, है ना, शिकायत थी घड़ी से। और उसने उसने सोचा कि ऐसा बेकार टाइम, इम्प्रॉपर टाइम, समय पर बच्चों का जन्म क्यों होना चाहिए। ही टुक अप 2 small हैंडबैग्स। उसने 2 छोटे हैंडबैग क्या किए। द शॉर्ट पिल बैग, और जो वो छोटी गोलियों की दवाई थी, है ना, उसको। एज द पीपल ऑफ द टाउन न्यू इट एंड द लॉन्ग obstetrical केस द बेबी बैग दे कॉल्ड इट। जैसा कि शहर के लोग जानते थे, और लंबे प्रसूति मामले, बच्चों के बैग को वे इसी से कहते थे, है ना। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। Dr. Benson stopped a moment to light and then put the pack of cigarettes in his overcoat pocket। डॉक्टर बेंसन ने रोशनी के लिए एक पल रुका और फिर सिगरेट के पैकेट को अपनी ओवरकोट की जेब में रख लिया। ठीक है। द विंड फेल्ट लाइक अ सर्जन्स नाइफ at his face as he opened the door and ran bending low around the driveway to the garage। हवा उसके चेहरे पर एक सर्जन के चाकू की तरह महसूस हुई, जैसे सर्जन चाकू चलाते हैं वैसे, क्योंकि उसने दरवाजा खोला और गैरेज में ड्राइवर वे के चारों ओर कम झुकते हुए दौड़ा। अराउंड द ड्राइवे टू द गैरेज। हिज कार स्टार्टेड फॉर डिफिकल्टी। उसकी कार मुश्किल से स्टार्ट हुई है ना। कह रहे हैं कि cuffed half a dozen times as they drove down the driveway, but then began to run and more smoothly as he turned down Grass Street
एंड ऑन द डेजर्टेड हाईवे, कह रहे हैं कि नीचे उतरा, आधा दर्जन बार खांसते रहे, लेकिन फिर ग्रास स्ट्रीट और सुनसान हाईवे की ओर मुड़ते ही अधिक सुचारू रूप से चलने लगे, मतलब अच्छे से चलने लगे। मिस्टर ऑट सॉरले, who Dr. Benson was on his way to visit, already had almost a dozen children, but it seemed to the doctor that never once had she had a baby in good weather, nor in daylight. करें श्रीमती ओट सॉरली, जो डॉक्टर बेंसन से मिलने जा रही थी, उनके पहले से ही लगभग 1 दर्जन बच्चे थे, लेकिन डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि उन्हें कभी भी अच्छे मौसम में या दिन के उजाले में बच्चा नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें समझ आ जाएगा। एंड वाइल डॉक्टर बेंसन वॉज अ कंट्री डॉक्टर, ही वॉज स्टिल अ यंग मैन एंड couldn't find the pleasure that his father, the old Doc Benson, had found in seeing Ott, the father, always 2 or 3 babies behind in payment of his baby bills। कह रहे हैं कि जब वो देश के डॉक्टर थे, तब भी एक जवान आदमी था और अपने पिता बूढ़े डॉक्टर बेंसन को अपने बच्चों के भुगतान में, मतलब जब बच्चे होते थे पे जो करते थे, उसमें हमेशा 2 या 3 बच्चों के पीछे ओट पिता को देकर खुशी नहीं मिलती थी। बिल बेबी बिल्स जब वो पे करते थे, ठीक है, तो उसको खुशी नहीं मिलती थी। आगे पढ़ते हैं हम। पहला है हमारा से वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखना है हमें, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डॉक्टर इन द स्टोरी वाज एन एल्डरली मैन। तो जो डॉक्टर है वो क्या है? एल्डरली मैन है। बुजुर्ग व्यक्ति था? नहीं, बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। हिज फादर हैड बीन अ कंट्री डॉक्टर टू। हाँ, उसके पापा कंट्री डॉक्टर थे। द डॉक्टर लाइक्ड लेट नाइट कॉल्स। नहीं, लेट नाइट तो उसे पसंद ही नहीं था, क्योंकि रात में वो जा रहा था तो उसे प्रॉब्लम हो रही थी। द डॉक्टर कैरी 2 बैग्स ऑन हिज विजिट्स। हाँ जी, 2 बैग्स होता था उसमें। किस किस लिए होता था, हमने वहां पर पढ़ा था। मिसेस ऑट सॉरली वॉज हैविंग हर फर्स्ट बेबी। नहीं, उसके तो कई बच्चे थे। आगे सेकंड है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करना है। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डिड डॉक्टर बेंसन रिसीव द कॉल। कितने बजे थे? 2 बज रहे थे। सेकंड है, हु डिड ही विजिट्स। वाई? मिसिस ऑर्ली टू डिलीवर हर बेबी, है ना, मतलब बेबी होने वाला था इसलिए मिसिस ऑर्ली आई थी वहां पर। चलो, व्हाट डिड द डॉक्टर कैरी इन हिज बैग्स। हाँ, वही बात आ गई कि उसने कैरी बैग क्या, मतलब जो बैग लेकर जा रहे थे उसमें क्या कैरी कर रहे थे? पिल्स एंड सर्जिकल थिंग्स, ट्रीटमेंट्स, जो दवाइयाँ थी और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए सामान थे। चलो, फोर्थ क्वेश्चन, डी पार्ट है इसका, सेकंड का। डिड द डॉक्टर रिसीव पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मिला था क्या उसे? फिर कह रहे हैं कि हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम? तो नो प्रीवियस बिल वर पेंडिंग पेमेंट। क्यों? क्योंकि 2 या 3 बच्चे होते थे तब उन्हें पैसे मिलते थे, तो पिछली पेमेंट तो बकाया ही होती थी। यही है। आगे है सेक्शन 2। हाउ डू यू थिंक द स्टोरी प्रोसीड्स। विल इट बी अबाउट मिस्टर सॉरी मिसिस और मिस्टर सॉरली, or will there be a chance meeting with someone else? Read ahead to find out। क्या आपको लगता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है? क्या यह श्रीमती या श्रीमान सोरली के बारे में होगा, या किसी और से मिलने का मौका मिलेगा? जानने के लिए आगे पढ़े। वो हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था सेक्शन 1, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो सेकंड में क्या होगा वही बता रहे हैं। पढ़ते हैं क्या होता है। इट वॉज अ लॉन्ग राइड टू द सोरली फार्म एंड द साइट ऑफ अ मैन वॉकिंग along the country road, and seen just ahead by the lights of the car was a welcome relief to the doctor। सोरली फार्म तक जाने में एक लंबी यात्रा थी, मतलब काफी दूर पर था वो। देश की सड़क पर अकेले चलते हुए एक आदमी की दृष्टि, जैसा कि कार की रोशनी से ठीक आगे देखा गया, डॉक्टर के लिए स्वागत योग्य राहत था, मतलब उनका स्वागत कर किया जा रहा था। चलो, he slowed down and looked at the man walking along with difficulty against the wind, a little package under his arm। कह रहे हैं कि वह धीमा हो गया और हवा के खिलाफ कठिनाई से चलने लगा, क्योंकि हवा थी इसलिए परेशानी से चल रहा था। आदमी को देखा वहां पर, उसकी बाह के नीचे एक छोटा सा पैकेट था। क्या पैकेज था? आगे बढ़ते हैं हम। कमिंग अलोंग साइड, डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड एंड इनवाइटेड द मैन टू राइड। द मैन गॉट इट। साथ आते हुए डॉक्टर बेंसन रुक गए और उस व्यक्ति को सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। वह आदमी अंदर आ गया।
आर यू गोइंग फॉर, आस्क्ड द डॉक्टर, क्या आप बहुत दूर जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछा उस आदमी ने। चलो, आई एम गोइंग ऑल द वे टू डेट्रॉइट, said that man, a rather thin man with small black eyes filled with tears from the wind. Could you give me a cigarette? मैं डेट्रॉइट के लिए सभी तरह से जा रहा हूँ, आदमी ने कहा। हवा से आंसू से भरी छोटी काली आंखों वाला एक पतला आदमी, क्या आप मुझे सिगरेट दे सकते हैं? डॉक्टर बेंसन अनबुटॉन्ड his coat, then remembered the cigarettes in the outer pocket of his overcoat. डॉक्टर बेंसन ने अपना कोट खोल दिया, फिर उसे अपने ओवरकोट की बाहरी जेब में सिगरेट याद आ गई। He took out the packet and gave it to the rider, who then looked in his pocket for a match. तो क्या हुआ, आगे देखते हैं। उसने पैकेट निकाला और सवारी जो जा रहा था मतलब वहां पर, उसको दे दिया, जिसने फिर मैच के लिए मतलब माचिस के लिए अपनी जेब में देखा। आगे बढ़ते हैं हम। When the cigarette was lighted, the man held the pocket a moment, then asked, "Do you mind, master, if I take another cigarette for later?" क्या कहता है, जब सिगरेट जली तो उस आदमी ने एक पल के लिए सिगरेट को थाम रखा, फिर पूछा, क्या आप बुरा मानते हैं श्रीमान अगर मैं बाद में एक और सिगरेट ले लूं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। मास्टर इफ हाँ, द राइडर शुक द पॉकेट टू रिमूव अनदर सिगरेट विदाउट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू आंसर। डॉक्टर बेंसन फेल्ट हैंड टच हिज पॉकेट। डॉक्टर ने जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सवार ने दूसरी सिगरेट निकालने के लिए पैकेट को हिलाया। डॉक्टर बेंसन ने महसूस किया कि कोई हाथ उनके जेब को छू रहा है, क्योंकि जब वो हाथ डाला सिगरेट के लिए तो पता तो चलेगा ही। चलो, आई विल पुट देम बैक इन योर पॉकेट, द लिटिल फेलो सेड। मैं आपकी जेब में वापस रख दूंगा, छोटे साथी ने कहा। डॉक्टर बेंसन पुट हिज हैंड डाउन क्विकली टू रिसीव द सिगरेट्स एंड वॉज अ लिटिल इरिटेटेड टू फाइंड देम ऑलरेडी इन हिज पॉकेट। मैं आपकी जेब में रख दूंगा, छोटे साथी ने कहा था। डॉक्टर बेंसन ने सिगरेट लेने के लिए जल्दी से अपना हाथ नीचे रखा और अपनी जेब में पहले से ही पाकर थोड़ा चिढ़ गया। चलो, अ फ्यू मिनट्स लेटर, डॉक्टर बेंसन सेड, थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, सो यू आर गोइंग टू डेट्रॉइट, तो आप डेट्रॉइट जा रहे हो? चलो आगे पढ़ते हैं। आई एम गोइंग आउट टू लुक फॉर वर्क इन वन ऑफ द ऑटोमोबाइल प्लांट्स। कह रहा है मैं ऑटोमोबाइल प्लांट्स में से कम मतलब एक काम से की तलाश में जा रहा हूँ, काम की तलाश में जा रहा हूँ। काम कौन सा? ऑटोमोबाइल प्लांट्स के लिए। आर यू ए मैकेनिक, आस्क्ड द डॉक्टर, क्या आप मैकेनिक हो? डॉक्टर से पूछा। मोर और लेस, आई हैव बीन ड्राइविंग ए ट्रक सिंस द वॉर एंडेड, बट आई लॉस्ट माई जॉब अबाउट अ मंथ अगो। अधिक या कम, युद्ध समाप्त होने के बाद, वॉर समाप्त होने के बाद मैं ट्रक चला रहा हूँ, लेकिन करीब एक महीने से पहले मेरी नौकरी चली गई थी। वेर यू इन द आर्मी ड्यूरिंग द वॉर, क्या आप युद्ध के दौरान सेना में थे, आर्मी में थे? या आई वॉज इन एम्बुलेंस सेक्शन, मैं एम्बुलेंस सेक्शन में था। राइट अप द फ्रंट, ठीक सामने। ड्रोव एन एम्बुलेंस फॉर 4 years, 4 साल तक एम्बुलेंस चलाया। देखो, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और सेकेंड फॉर्म होता है ड्रोव, और थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन, DRIVEN। आगे पढ़ते हैं। इज दैट सो, ऐसा क्या? सेड डॉक्टर बेंसन, डॉक्टर बेंसन ने कहा। आई एम डॉक्टर माई सेल्फ, डॉक्टर बेंसन इज माई नेम, मैं खुद डॉक्टर हूँ और डॉक्टर बेंसन मेरा नाम है। आई थॉट दिस कार स्मेल्ड लाइक पिल्स, द मैन लाफ्ड, देन ही एडेड मोर सीरियसली, माई नेम इज इवांस। मैंने सोचा कि कार से गोलियों की तरह गंध आ रही है, मतलब गोलियों की खुशबू आ रही थी उसको। वह आदमी हंसा, फिर उसने अधिक गंभीरता से जोड़ा, मेरा नाम इवांस है। मतलब उसने ऐसा बोला। देखो यहाँ पर इनकी जो वर्डिंग है थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे आपको समझ आता रहेगा। आगे चलते हैं। दे रोड along silently for a few minutes and the rider moved himself in his seat and placed his
प्लेस्ड हिज पैकेज ऑन द फ्लोर। वे कुछ मिनटों के लिए चुपचाप साथ चले और सवार ने अपनी सीट पर खुद को घुमाया और अपनी पैकेज फर्श पर रख दी। As the man leaned over, Dr. Benson caught his first good look at the small cat-like face. डॉक्टर बेंसन ने छोटे बिल्ली के समान वाले चेहरे पर अपना पहला अच्छा रूप देखा। The doctor also noticed the long deep scar on the man's cheek. डॉक्टर ने उस आदमी के गाल पर लंबे गहरे निशान को भी देखा, है ना। ब्राइट एंड रेड, लाल और चमकीला था। लुकिंग एज दो इट वर ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ऐसा लग रहा था जैसे हाल का ही हो, मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ। ही थॉट ऑफ मिसेस ऑट सॉर्ली एंड रीच्ड फॉर हिज वॉच। उन्होंने श्रीमती ऑट सॉर्ली के बारे में सोचा और अपनी घड़ी के मतलब घड़ी की तरफ देखा। चलो आगे बढ़ते हैं। हिज फिंगर्स वेंट डीप इनटू द पॉकेट बिफोर ही रियलाइज्ड दैट हिज वॉच वाज नॉट देयर। उससे पहले कि उसे पता चलता कि उसकी घड़ी नहीं है, उसकी उंगलियां उसकी जेब में गहराई तक चली गईं। अब यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन 8.2 आ गया, देखते हैं क्या है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है हमें। अ मैन आस्क्ड द डॉक्टर फॉर अ लिफ्ट इन हिज कार। हाँ जी, लिफ्ट के लिए तो पूछा था, आदमी ने डॉक्टर से अपनी कार में लिफ्ट मांगी थी। चलो सेकेंड पार्ट है। द मैन वॉज क्राइंग बिकॉज ही बैडली वॉन्टेड अ सिगरेट। वो रो रहा था क्योंकि उसे बहुत तरीके मतलब बुरी तरीके से एक सिगरेट की जरूरत थी। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो आराम से मांग रहा था ना। इवांस वॉज नाउ वर्किंग एज अ मैकेनिक इन एन ऑटोमोबाइल प्लांट। नहीं, वो तो ड्राइवर हो गया, अब गाड़ियां चला रहा है। द डॉक्टर ऑफर्ड हिम 2 सिगरेट्स। नहीं, एक ही सिगरेट दिया था, बाद में वो डब्बे से निकाल रहा था ना। आगे चलते हैं। इवांस हैड बीन एन ऑटोमोबाइल ड्राइवर इन द आर्मी। हाँ जी, आर्मी में ऑटोमोबाइल ड्राइवर था। सेकंड कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली 55 to 60 वर्ड्स। तो करते हैं हम। व्हाई डिड द डॉक्टर इनवाइट द मैन इन। तो डॉक्टर ने अंदर क्यों बुला लिया था। मैन वॉज वॉकिंग इन द बैड वेदर। अब आप देखो, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो। आप दोबारा से जब स्टोरी पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि वो बंदा मतलब ऐसे घूम रहा था, बैड वेदर मौसम चल रहा था तो वहां पर जा रहा था वो, तो इन्होंने लिफ्ट दे दी। ये सब बातें बना के लिख दोगे तो 50 वर्ड के तो हो ही जाएंगे। आगे चलते हैं हम। बी पार्ट है। हाउ मेनी सिगरेट डिड द मैन टेक। तो कितने सिगरेट लिए थे। डिड द डॉक्टर लाइक इट। हाउ डू यू नो। तो डॉक्टर उसने तो सिगरेट पहले 1 लिया था, फिर बाद में एक और ले लिया, 2 सिगरेट्स ले लिए थे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर जो डी पार्ट था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन ये था कि द डॉक्टर ऑफर्ड हिम 2 सिगरेट। नहीं, ऑफर नहीं किया था, ऑफर तो एक ही सिगरेट किया था ना, इसलिए फॉल्स है। अब सेकंड क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी सिगरेट डिड द मैन टेक। उसने कितना लिया था, 1 लिया प्लस 1 लिया, 2 लिए थे। ठीक है, चलो सी पार्ट। व्हाट इरिटेटेड द डॉक्टर अबाउट द मैन। तो उस आदमी के बारे में डॉक्टर को किस तरह से बातचीत मतलब किस तरह की बातों से चिढ़ती। तो अपीयरेंस, दिखावट से, क्योंकि उसकी बॉडी में कैसा निशान था, है ना, उसके कपड़े कैसे थे, इस तरह की बातें सोच सकते हो आप। उसमें हमने पढ़ा था। हु वॉज इवांस। इवांस कौन था। वेयर वॉज ही गोइंग। तो एम्बुलेंस ड्राइवर था, वो कहाँ जा रहा था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। मैंने आंसर यहाँ नहीं लिखा, आप जाके वहां से चेक कर लो। ठीक है, चलो ई पार्ट है। पिक आउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज। आप एक्सप्रेशन लो पैसेज से दैट शो द डॉक्टर वॉज सस्पिशियस ऑफ इवांस। तो आपको क्या पता चलेगा कि जो डॉक्टर था वो इवांस पे शक कर रहा था, सस्पिशियस था। तो क्या क्या वर्ड्स है। पहला तो डिट्रॉइड, स्मॉल कैट लाइक फेस, लॉन्ग डीप स्कार ऑन द मैन्स चिक। तो उसका आंसर तो यही मिल गया। ठीक है, ये दिखावट वाला जो आपको मैं कह रहा था कि वहां से जाके देख लो, यहाँ पे मिल गया। चलो एफ पार्ट क्या है। वाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज वॉच। तो डॉक्टर घड़ी के लिए क्यों पहुंचे। टू सी हाउ फार फ्रॉम सोरले फार्म ही वॉज। यह देखने के लिए कि वह सर्ली फार्म से कितनी दूर है, क्योंकि टाइम देखकर ही पता चलता, रात के अंधेरे में कहाँ पता चलेगा कहाँ पर हो कहाँ नहीं। टाइम से ही पता चलता कि हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं, इतनी दूर जाना है, तो अगर इतना टाइम हुआ तो हम कहाँ पर होंगे। चलो, डिड द डॉक्टर फाइंड हिज वॉच। क्या डॉक्टर को उसकी घड़ी मिली। वट डू यू थिंक ही ब्रॉट सॉरी ही थॉट। वट डू यू थिंक ही थॉट। डिड हिज सस्पिशियस फॉल ऑन इवांस। मतलब क्या उसका शक इवांस पर पड़ा। तो नो। डिड द डॉक्टर फाइंड द वॉच। तो घड़ी से नहीं मिली थी।
फिर क्या है, व्हाट डू यू थिंक इट थॉट, थॉट क्या था, इट थॉट इवांस हैड स्टोलन द वॉच, यही तो सोच रहा था कि उसने चुरा लिया। चलो सेक्शन थर्ड आ गया हमारा। डिड द डॉक्टर लाइक इवांस स्मॉल कैट लाइक फेस एंड ब्राइट फ्रेश स्कार्फ, वुड यू हैव थॉट वेल ऑफ इवांस, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, क्या डॉक्टर को इवांस का बिल्ली जैसा छोटा चेहरा और चमकीले ताजे निशान पसंद थे, क्या आपके इवांस के, क्या आपने इवांस के बारे में अच्छा सोचा होगा। तो देखो मैंने तो नहीं सोचा, बाकी आपकी मर्जी, आपने भी शायद नहीं सोचा होगा। क्या आपको लगता है कि आगे क्या होगा, तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर बेंसन मूव्ड हिज हैंड very slowly and very carefully below the seat until he felt the leather holster. डॉक्टर बेंसन ने अपना हाथ बहुत धीरे और बहुत सावधानी से सीट के नीचे तक घुमाया, जब तक कि उन्हें चमड़े का हॉल्स्टर महसूस नहीं हुआ। In which the always carried with him his automobile pistol, मतलब जिसमें वे हमेशा अपने साथ ऑटोमेटिक पिस्टल रखते थे। चमड़े का ही तो होता था ना हॉस्टर जिसमें हम पिस्टल रखते हैं। आगे चलते हैं। ही ड्रू आउट द पिस्टल स्लोली एंड हेल्ड इट इन द डार्कनेस एट द साइड। डॉक्टर बेंसन स्टॉप्ड द कार क्विकली एंड पुश्ड द नोज ऑफ हिज गन इनटू इवान साइड। उसने धीरे से पिस्तौल निकाली और अंधेरे में उसे अपने पास रख लिया। डॉक्टर बेंसन ने कार को जल्दी से रोका और अपनी बंदूक की नाक जो है इवांस की तरफ ढकेल दी कि भाई हैंड्स अप, रुक जाओ, है ना, इस तरह की बातें हैं। चलो द राइडर जम्प विद फियर एंड पुट अप हिज हैंड्स क्विकली, माय गॉड मिस्टर, ही विस्पर्ड, आई थॉट यू। सवार जो था वहां पर बंदा डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से हाथ ऊपर कर लिया। माय गॉड मिस्टर, फुसफुसाया, मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर बेंसन पुश्ड द पिस्टल स्टिल डीपर इनटू द मैन साइड एंड रिपीटेड coldly, put that watch in my pocket before I let this gun go off. डॉक्टर बेंसन ने पिस्टल को आदमी की तरफ और भी गहरा धक्का दिया और ठंड से दोहराया, इससे पहले कि मैं तुम्हें बंदूक को बंद कर दूं, मतलब मार दूं, तुम मेरी घड़ी जेब में रख दो। ये यहाँ पर सेंस है। आगे चलते हैं। इवांस पुट हिज हैंड इन हिज ओन वेस्ट पॉकेट एंड लेटर विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स ट्राइड टू पुट द वॉच इनटू द डॉक्टर्स पॉकेट। तो इवांस ने अपनी बनियान की जेब में हाथ डाला और बाद में कपकपाते हुए हाथों से डॉक्टर की जेब में घड़ी डालने की कोशिश की। With his free hand, Dr. Benson pushed the watch down into his pocket. He opened the door and forced the man out of the car. तो डॉक्टर बेंसन ने अपनी खाली हाथ से घड़ी को अपनी ओर से ढकेला, जैसे कोई डाल रहा तो आप चाहते हो ना कि और जल्दी कर दो, तुरंत पॉकेट के अंदर चला जाओ, वैसा किया इन्होंने। उसने दरवाजा खोला, मतलब डॉक्टर ने दरवाजा खोला और आदमी को कार से बाहर निकाला। I'm out here tonight, probably to save a woman's life, but I took time out to try to help you, he said to the man angrily. मैं आज रात यहाँ बाहर हूँ शायद एक महिला की जान बचाने के लिए, लेकिन मैंने आपकी मदद करने के लिए समय निकाला, उसने अपने गुस्से से, मतलब उसने गुस्से से उसको कहा, जो सवार था, मतलब इवांस को कह रहा था डॉक्टर। डॉक्टर बेंसन स्टार्टेड द कार क्विकली एंड द wind closed the door with a loud noise. He put the pistol back into the leather holster under the seat and hurried on. डॉक्टर बेंसन ने तेजी से कार स्टार्ट किया और तेज हवा के साथ, है ना, दरवाजा बंद किया फटाक से, है ना, और पिस्टल वापस सीट के नीचे चमड़े का जो हॉल्स्टर था उसमें रख दिया और जल्दी से चल दिया। द ड्राइव अप द माउंटेन टू द सॉरली फार्म was less difficult than he had feared, and Ott Sorley had sent one of his older boys down the road with a lantern to help him across the old wooden bridge that led up to the little farmhouse. सोरली फार्म के लिए पहाड़ तक ड्राइवर करना उनके डर से कम मुश्किल था, और ओट सॉरली ने अपने एक बड़े लड़के को लालटेन के साथ सड़क पर नीचे भेज दिया ताकि वह पुराने लकड़ी के पुल में मदद कर सके जो छोटे फार्म हाउस तक जाता था। Mrs. Orley many previous experiences with bringing children into the world
apparently helped her greatly because she delivered this child with little difficulty and there was no need on Dr. Benson's part of the instrument in the long bag. लॉन्ग बैग बच्चों को दुनिया में लाने के श्रीमती सॉर्ले के पिछले कई अनुभव, मतलब क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे थे तो काफी एक्सपीरियंस हो गया था, तो अनुभव ने एक्सपीरियंस ने स्पष्ट रूप से मतलब अच्छे तरीके से उनको बहुत मदद की, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने इस बच्चों को थोड़ी कठिनाई के साथ डिलीवर किया और डॉक्टर बेंसन की ओर से लंबे बैग में जो उनके पास डिवाइस थे, सामान थे, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। After it was all over, however, Dr. Benson took a cigarette and sat down to smoke. हालांकि सब कुछ खत्म होने के बाद डॉक्टर बेंसन ने सिगरेट लिया और धूम्रपान का मतलब होता है स्मोक करना, सिगरेट पीना, उसके लिए बैठ गए। अब यहाँ पर आंसर देना में पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर रीच फॉर हिज पिस्टल? व्हाट डिड ही डू विद इट? मतलब डॉक्टर अपनी पिस्तौल के लिए क्यों पहुंचे और उन्होंने इसके साथ क्या किया? सेकेंड है, द प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इवांस पॉइंटेड इट एट इवांस, मतलब इवांस से खुद को बचाने के लिए इवांस की तरफ इशारा किया था पिस्टल लेकर कि मेरी घड़ी दे दो मुझे वापस, और मैंने तुम्हें ये सब किया, मतलब मुझे जल्दी में था, ये वो जो बातें बताई थी वही सब बातें हैं। चलो आगे चलते हैं। व्हाट वाज इवांस रिएक्शन? इवान का रिएक्शन कैसा था? व्हाट डिड ही डू? उन्होंने ऐसा क्या किया, है ना, या उसने क्या किया? सरप्राइज था। रिटर्न द वॉच, मतलब वापस से रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि चाहता, वो ये सोचता था कि डॉक्टर इंसान कितना ऐसा कर सकता है ना, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। चलो, इसलिए ऐसा सरप्राइज हो गया था और इसी की वजह से जो वो पिस्टल दिखा रहे थे उसकी वजह से उन्होंने गन वापस कर दी, सॉरी गन नहीं, वॉच वापस कर दी थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर टर्न इवांस आउट ऑफ हिज कार? डॉक्टर ने इवांस को अपनी कार से क्यों बाहर निकाला? बिलीव्ड इवांस हैड स्टोलन द वॉच, माना इवांस ने घड़ी चुरा ली थी, तभी तो ऐसा काम किया था डॉक्टर ने। चलो फोर्थ है, वेयर वॉज द सॉर्ली फार्म? सॉर्ली फार्म कहाँ था? हु हेल्प्ड हिम रीच इट? तो उसे वहां तक पहुंचने में किसने मदद की? मतलब उसी का मतलब यहाँ पर डॉक्टर की बात हो रही है। अप द माउंटेन, मतलब पहाड़ों के ऊपर था। एंड एस्कर्ट फ्रॉम द फार्म, खेतों के एक अनुसरण से, मतलब एक खेतों से रास्ता जा रहा था उसकी वजह से। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड द डॉक्टर हैव एनी डिफिकल्टी विद हिज पेशेंट? क्या डॉक्टर को अपने मरीजों से कोई परेशानी हुई? फिर कह रहे हैं, हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम? आंसर है नो, परेशानी नहीं हुई। क्यों? मिसेस सॉर्ली डिलीवर द चाइल्ड विद लिटिल डिफिकल्टी। चलो आगे चलते हैं। काफी उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए भी हम कह सकते हैं। सिक्स है, हाउ डू यू नो दैट द डॉक्टर वॉज रिलैक्स्ड आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न? आप कैसे जानते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद डॉक्टर आराम कर रहे थे? क्यों? क्योंकि वो बैठ के स्मोक करने लगा था। अब इसका चौथा पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? वॉज द डॉक्टर राइट इन टर्निंग इवांस आउट इन द कोल्ड? क्या इवांस को ठंड में बाहर निकालने का डॉक्टर सही था? डू यू थिंक ही विल एवर नो वेदर ही वॉज राइट और रॉन्ग? वॉज द केस ऑफ सस्पिशियन जस्टिफाइड? क्या आपको लगता है कि कभी जान पाएगा कि वह सही था या गलत था, है ना? क्या संदेह का मामला जायज था? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी है वो आगे पढ़ने के बाद ही बताऊंगा मैं, बाकी आपके अकॉर्डिंग जो है आप सोच सकते हो। A fellow I picked up in my car on my way up here tonight tried to be rob me, he said to Ott, feeling a little proud. एक साथी जिसे मैंने आज रात अपनी कार में उठाया था, मतलब लिफ्ट दी थी, उसने मुझे लूटने की कोशिश की। उसने ओट से कहा, थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। मतलब जब उसने अपने आप को बचा लिया तो गर्व महसूस करेगा ही। चलो, बट आई, हाँ, फीलिंग प्राउड, हाँ, ही टुक माई वॉच बट when I pushed my 0.45 pistol into his side, he decided to give it to me back. कह रहा है कि उसने मेरी घड़ी ले ली, लेकिन जब मैंने अपने 0.45 पिस्टल उसकी तरफ ढकेली तो उसने मुझे वापस देने का फैसला लिया, और मतलब फैसला किया और दे दिया। Ott smiled wide at such an exciting story coming from
यंग डॉक्टर बेंसन, युवा डॉक्टर बेंसन ने आने वाली ऐसी रोमांचक कहानी पर ओट मुस्कुराए, मतलब ऐसी कहानी जब उन्होंने सुनाई तो ओट मुस्कुराए। Well, I am glad to have it back to you, Ott said, because if he hadn't, we wouldn't have any idea what time the child was born. What time would you say it happened, Doc? कह रहा ठीक है। वेल, मुझे खुशी है कि इसने या उसने इसे आपको वापस दे दिया। उसने आपको वापस दे दिया, ओट ने कहा, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कि बच्चा किस समय पैदा हुआ था। आप किस समय कहेंगे कि यह हुआ, डॉक्टर? डॉक्टर बेंसन टुक द वॉच फ्रॉम हिज पॉकेट। तो डॉक्टर बेंसन ने अपनी जेब से घड़ी निकाली। द बेबी वॉज डिलीवर्ड अबाउट 30 मिनट्स अगो। एंड राइट नाउ इट इज। फिर उसके बाद चुप। ही वॉकड ओवर टू द लैम्प ऑन द टेबल। बच्चे का जन्म लगभग 30 मिनट पहले हुआ और अभी यह है, मतलब समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यह टेबल पर दिए लैम्प के पास गया, जो वहां पर टेबल था उसके पास गया। ही स्टेयर्ड स्ट्रेंजली एट द वॉच इन हिज हैंड। द क्रिस्टल वॉज क्रैक्ड। जो क्रिस्टल था उसका, शीशे का जो भी था, वो टूट गया था, क्रैक हो गया था। द टॉप वॉज ब्रोकन। ऊपर से टूट चुका था। ही टर्न्ड द वॉच ओवर एंड हेल्ड इट क्लोजर टू द लैम्प। तो उसने हाथ से उठाया और उसके पास लेकर गया, लैम्प के पास लेकर गया। ही स्टडीड द वॉर्न इंस्क्रिप्शन देयर। उसने वहां पहले एक शिलालेख का अध्ययन किया, मतलब वहां पर कुछ लिखा हुआ था, उसका अध्ययन किया, उसकी पढ़ाई की, उसको देखा। टू प्राइवेट टी इवॉन्स, एम्बुलेंस सेक्शन, whose professional bravery preserved our lives the night of November 3, 1943, near the Italian front. Nurses Nestwit, Jones and Wingate. कह रहे हैं कि इवांस एम्बुलेंस अनुभाग के लिए जिनकी व्यक्तिगत बहादुरी ने हमारे जीवन को 3 नवंबर 1943 की रात को इटली, है ना, इटली मोर्चे के पास संरक्षित किया, मतलब बचाया। नर्सिस नेस्ली, जोन्स और विंगेट इनका नाम है। आगे चलते हैं। रेफर द वर्ड्स इन द पैसेज दैट शो डॉक्टर बेंसन फेल्ट ही वॉज जस्टिफाइड इन टर्निंग इवांस आउट। कह रहे गद्यांश में शब्दों का संदर्भ ले जो दिखाता है कि डॉक्टर बेंसन ने महसूस किया कि इवांस को बाहर करना उचित था। आंसर है, ए फेलो आई पिक्ड अप गेव इट टू मी बैक। एक साथी जिसे उसने उठाया, मतलब लिफ्ट दिया, मुझे वापस दे दिया। यही तो था, वहां से लेकर यहां तक इसका आंसर हो गया, जस्टिफाई कर दिया आपने। चलो, वाई वॉज मिस्टर सोरले हैप्पी दैट डॉक्टर बेंसन गॉट बैक हिज वॉच? क्यों खुश हुई थी? क्योंकि डिलीवरी या जो बच्चा पैदा हुआ था उसका टाइम पता चल जाएगा हमें। चलो, उन्हें पता चल जाएगा, मतलब। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज दैट ही वॉज नॉट लुकिंग एट हिज ओन वॉच? डॉक्टर को कैसे पता चला कि वो अपनी घड़ी नहीं देख रहा है? चलो, आंसर है, द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच कैरीड इवान्स नेम। घड़ी पर लगे शिलालेख, घड़ी पर जो लिखा हुआ था उसमें इवान का नाम लिखा था। फोर्थ है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अबाउट इवान्स? तो वहां पर जो इंस्क्रिप्शन लिखा था शिलालेख पर, जो उसमें क्या जानकारी थी? आंसर है, दैट ही वॉज एक्चुअली बीइंग ट्रूथफुल, कि वास्तव में वह सच्चा था। आगे चलते हैं हम ओवरऑल क्वेश्चन में। डू यू थिंक द लिटिल ऑफ पैसेज इज अप्रोप्रिएट? क्या आपको लगता है कि जो शीर्षक है, मतलब जो पैसेज है ना, उसका टाइटल क्या सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि सस्पिशियस है ना। चलो, सेकंड है, हु इज सस्पिशियस ऑफ हुम? कौन संदिग्ध है, मतलब सस्पिशियस है? जिनमें से डॉक्टर बेंसन ऑफ इवांस, इवांस के डॉक्टर बेंसन, इवांस के लिए डॉक्टर बेंसन, यहाँ पर आप लिए भी यूज कर सकते हो। चलो, वॉट वॉज ही जस्टिफाइड? क्या ये सही था, जस्टिफाई था? क्यों नहीं जस्टिफाई, मतलब कुछ भी हो रहा था, ऐसे क्या हुआ? चलो, सेकंड है, व्हाट वाज द डॉक्टर्स इंप्रेशंस अबाउट इवांस? इवांस के बारे में डॉक्टर की क्या धारणा थी, है ना, क्या इंप्रेशन था? दैट इवांस वाज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर, रहस्यमयी कैरेक्टर था, चरित्र था। सेकंड है, हाउ डिड
द डॉक्टर रियलाइज हिज मिस्टेक्स, डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब उसने घड़ी पर क्या देखा था? उसका इंस्क्रिप्शन देखा था। चलो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, वुड यू कॉल डॉक्टर बेंसन ए काइंड एंड जेंटल डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर बेंसन को एक दयालु और सौम्य डॉक्टर कहेंगे, जेंटल कहेंगे? तो हाँ कहेंगे। बट वॉज फूल्ड बाई इवांस अपीयरेंस, लेकिन इवांस की उपस्थिति से मूर्ख बन गया था, मतलब ये बेवकूफ बन गए थे, क्योंकि वो दिखने में जैसा लग रहा था इसलिए ऐसा किया इन्होंने। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। सेकंड है, वुड इवांस थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे? इफ नॉट वाई, क्या इवांस उसके बारे में सही तरह से सोचेंगे? यदि नहीं तो क्यों? आंसर नो, ही पॉइंटेड ए पिस्टल एट हिम फॉर नो रीजन, नहीं, उसने मतलब डॉक्टर ने बिना किसी कारण के उस पर पिस्तौल तान दी थी। चलो फोर्थ है, डॉक्टर बेंसन वॉज प्रिजुडिस्ड अगेंस्ट इवांस बिकॉज ऑफ हिज shabby appearance, uncouth manners, the scar on his face, and irritating behavior. Therefore, when he lost the watch, he immediately suspected Evans of having stolen it. डॉक्टर बेंसन ने इवांस को खराब देखने, मुंह से बोलने, उस चेहरे पर निशान, चिड़चिड़े व्यवहार के कारण उसके खिलाफ क्या कर लिया? एक इमेज सी बना ली कि ऐसा ही होगा, है ना, सस्पेक्ट कर लिया उसको देखने के बाद। आगे चलते हैं। जब उसने इसलिए उसने अपनी घड़ी खो दी थी, तो तुरंत ईवान पर चोरी का संदेह हुआ, जबकि ईवान ने तो घड़ी चुराई ही नहीं थी। इनकी घड़ी तो कहीं और गिर गई थी, उसके पॉकेट में तो ईवान की घड़ी थी। जब ईवान की घड़ी ले ली, इन्हें पता ही नहीं चला, जब यहाँ आए तो जब देखा तो वो ईवान की घड़ी थी, इनकी घड़ी थी ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। When we were unable to find something in our own household we, जब अपने घर में कुछ सामान नहीं मिल पाता तो आप क्या करना चाहिए? पहला है आवर सेल्फ, खुद को दोष देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ब्लेम अदर, दूसरों को भी नहीं देना चाहिए। कामली ट्राई टू लोकेट इट, शांति से इसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव एंड जस्टिफाई इट, एक विकल्प का चयन करें और उसे उचित उदाहरण दें। तो हमने इसको कर लिया, उसका उदाहरण क्या है देखते हैं हम। आंसर, डॉक्टर बेंसन वॉज सस्पेक्टेड ऑफ इवान बिकॉज ऑफ हिज लुक्स, सस्पेक्टेड था क्योंकि उसका लुक ऐसा था, बिहेवियर ऐसा था, और कट मार्क्स उसकी बॉडी पर। द इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर अबाउट इवांस वॉज नॉट गुड, इम्प्रेशन जो था वो सही नहीं था उसके प्रति। ही शुड हैव सर्च्ड ही ऑन पॉकेट और इन द कार फॉर हिज वॉच, बट he was so suspected of Ivan that he put his gun on him and later he had to regret this. अपनी जेब में, है ना, या कार में अपनी घड़ी को तलाशनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो किया नहीं, ईवान पर शक कर लिया। जब ईवान पर शक किया तो बंदूक रख दी, और बाद में इस बात का पछतावा हुआ। कब पछतावा हुआ? जब सौरले के घर पहुंच गए थे तब। आगे चलते हैं। वोकेबुलरी इनरिचमेंट, अब हम वोकेबुलरी देखेंगे, वर्ड मीनिंग टाइप का देखेंगे, क्या है देखते हैं। कह रहा है कि फिलअप द ब्लैंक्स जो भी है उसमें फिलअप करो। फ्रेजल वर्ड दिए हुए हैं आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, छः दिया, और 6 हमारे पास क्वेश्चन भी है। पहला है एवरी वाइज पर्सन अ लिटिल मनी फॉर अ रेनी डे, हर बुद्धिमान व्यक्ति बरसात के दिन क्या करता है? पुट बाई, है ना, पुट बाई लिटिल मनी फॉर रेनी डे। प्लीज पुट आउट द फायर आफ्टर यू हैव कुक्ड राइस, अगर यहाँ पर पुट आउट ना करूं तो प्लीज द फायर आफ्टर यू हैव कुक्ड, चावल पकाने के बाद क्या आग बुझाना होता है ना, तो पुट आउट मतलब आग पर कुछ ऐसा कर दो कि वो बुझ जाए, तो पुट आउट वर्ड यूज करते हैं। चलो, द मेल्टिंग वॉज एज द चेयरमैन वॉज नॉट वेल, अध्यक्ष जो थे उनकी तबीयत सही नहीं थी, ठीक है, इसलिए क्या हुआ? मीटिंग का पुट ऑफ कर दिया गया। ऑफ करते हैं ना कि बंद कर देना, ऑफ कर दिया मतलब स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। प्लीज द डिक्शनरी ऑन टॉप शेल्फ आफ्टर यू हैव लुक्ड अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो देखने के बाद आप क्या करोगे? उसको वापिस रखोगे, तो क्या करोगे? पुट बैक। चलो, योर कार्टिगन एज इट इज कोल्ड, आपका जो कार्टिगन है उस पर लगाएं, क्योंकि वो क्या है? पुट करना मतलब उस पर चिपकाना, कुछ लगाना है, तो पुट ऑन यूज होता है। द टीम अ ग्रेट परफॉर्मेंस, तो टीम जो शानदार परफॉर्मेंस करती कहते हैं, क्या कहते हैं? पुट अप किया, उसने किया ऐसा काम।
आगे चलते हैं। रेफरेंस स्किल्स में कह रहे हैं कंसल्ट योर डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की हेल्प से करो। क्या है? कंप्लीट दिस आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका करेक्ट फॉर्म करके सेंटेंस ही बनाओ। डबल डबल मेहनत करा रहे हैं, कोई बात नहीं, करते हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी, एवरी क्या? एवरी पाई में, ठीक है। पुट योर हैंड्स या हेड्स टुगेदर, साथ साथ रखना चाहिए हमें। हैव ऑल द फैक्ट्स ऑन हिज पार्ट, पुट हर फुट, फुट कहाँ रखना होता है? इन, अंदर। मेक हेड और टेल, हेड या टेल बनाओ, टॉस कर तो हेड या टेल आता। अब यहाँ पर पहला क्या हमारा? हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, तो हैव ए फिंगर इन एवरी पाई का हमने यहाँ पर थर्ड लिखा है अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक में जैसा उसके अकॉर्डिंग। रवि नोज अ लिटिल अबाउट ऑल द 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेट्स आस्क हिम अबाउट योर प्रोजेक्ट एज ही इज अ फिंगर इन एवरी पाई। इस तरह से आप सेंटेंस बना के मैच कर सकते हो, आपको समझ आएगा। नहीं समझ आएगा कमेंट बताना, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बना दूंगा इसके लिए। आगे चलते हैं हम ग्रामर पोर्शन में। कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है रिपोर्टिंग ऑफ स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब हमें क्या पढ़ना है? डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट पढ़ना है। चलो, वी मेक अ नंबर ऑफ चेंजेस व्हेन वी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जैसे कि पहला क्या दिया है? रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास, जो इन्वर्टेड कॉमास है उसको हमें हटा देना होता है। रिमूव करना होता है कॉमा सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द एक्चुअल वर्ड स्पोकन, एक्चुअल वर्ड स्पोकन से रिपोर्टिंग वर्ब क्या करना चाहिए? सेपरेट करना चाहिए। मतलब वहां पर जो कॉमा होता है, कॉमा को हटाना होता है, हटा देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टडी द काइंड ऑफ अटरेंस रिपोर्टेड एंड इंट्रोड्यूस एन एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब इफ नेसेसरी। कह रहे हैं कि स्टडी करो काइंड ऑफ अटरेंस का, जो कि रिपोर्ट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एप्रोप्रिएट मतलब ठीक ठाक, जो सूट कर रहा हो, ऐसे रिपोर्टेड वर्ब के साथ करना आपको, इफ नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या? रिप्लेस टेल को सेल सेम ही करना होता है, ऑर्डर्ड को कमांड में, प्लेडेड इस तरह से, रिक्वेस्ट प्लेडेड को रिक्वेस्ट में इस तरह से हमें करना होता है। अब फोर्थ कह रहे हैं कि स्टडी द कॉन्टेक्स्ट टू चेंज द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको हम उसका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। आई टू, ही शी, वी टू दे, इट इज द चेंज डिपेंड्स on who is reporting to whom. For example, Rita, I hate to see you in a saris, to Anju. Anju reporting to Rani. Rita said that she hates to see me in saris. मतलब साड़ी में। रानी रिपोर्टिंग टू सुभाष, रानी ने सुभाष से क्या कहा? रीता, रानी रिपोर्टिंग टू सुभाष, रीता said that she hates to see Anju हर इन साड़ीज, मतलब साड़ी में। तो एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं हम। उसने कहा कि मुझे साड़ियों को देखकर नफरत करती है, मतलब हेट करती है, साड़ियाँ पसंद नहीं करती। सुभाष को रिपोर्ट करती है। रीता ने कहा कि उन्हें अंजू की साड़ियाँ या साड़ियों में देखना पसंद नहीं है। इस तरह से सेंटेंस है यहाँ पर, मतलब एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। मेक चेंजेस इन वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, दिस बिकम्स दैट, हेयर का देयर, टुमारो का मतलब नेक्स्ट डे, yesterday प्रीवियस डे। फोर्थ है यूज दैट टू इंडिकेट, सॉरी, इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स इन रिपोर्टिव स्पीच दैट हाउएवर कैन बी रिप्लेस्ड। तो दैट का मतलब हिंदी में होता है कि, उसने कहा कि, है ना, कि, इसलिए हम यूज करते हैं। इसने कहा कि, उसने कहा कि, तो हम दैट से यूज करेंगे ही। चलो एग्जाम्पल है, सम ऑफ द सेंटेंसेस स्पोकन बाय डॉक्टर बेंसन एंड इवांस डायरेक्ट स्पीच एंड आर गिवन कॉलम ए, कॉलम बी में दिया है, जो किस में दिया? इनडायरेक्ट में। तो हमें क्या करना, आप समझ आ गया होगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैच करना। कॉलम ए में क्या कह रहे हैं कि दिस इज डॉक्टर बेंसन ही सेड, ये डॉक्टर बेंसन है उसने कहा। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, तो मैंने पहले से मैच कर रखा है, तो इसका सी पार्ट है, पहले का सी पार्ट है, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज सेड द मैन डॉक्टर बेंसन, उसने अपना परिचय उस आदमी के रूप में दिया, क्या? जैसे डॉक्टर बेंसन, कि मैं डॉक्टर बेंसन हूँ। चलो सेकेंड है, हु आर यू गोइंग फॉर, और यू गोइंग फॉर आस्क्ड, क्या पूछा कि तुम
बहुत दूर जा रहे हैं, क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? सेकंड पार्ट का आंसर है ये वाला, द डॉक्टर इंक्वायर्ड वेदर अनदर सिगरेट फॉर लेटर ही वॉज गोइंग फॉर। इस तरह से आप मैच करके बता सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप कॉपी में नोट करके लर्न कर सकते हो। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखोगे तो ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आएगी, एक बार में शायद ना समझ आ रही हो आपको। चलो आगे चलते हैं हम। सेकंड एक्सरसाइज है, कह रहे हैं कि स्टडी द मैच्ड पेयर्स ऑफ सेंटेंस, जो पेज मैच्ड किया गया उसकी स्टडी करो। डू दे कैरी सेम और सिमिलर मीनिंग, क्या वह सेम या सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे थे। आर बोथ द डायरेक्ट एंड रिपोर्टिव स्पीच, क्या डायरेक्ट और रिपोर्टिव स्पीच है? ऐसे सेंटेंस है वो स्पोकन इन द सेम टाइम ऑफ मोमेंट, उसी समय पर ऐसे सेम सेम बातें की जा रही थी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट यूज द रिपोर्टिव स्पीच अंटिल आफ्टर द वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली स्पोकन, जब तक वो डायरेक्टली बोला नहीं जाता तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते। देयरफॉर वी चेंज द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ये याद रखना, करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई, अब थोड़ी देर बाद क्या बोलता हूँ मैंने आपको एक बात बताई थी ना, तो ये पास्ट में चेंज होता है। वी ऑल्सो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टेल और से अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ स्पीच एक्ट रिपोर्टेड। मतलब क्या है, हम टेल या से करके भी उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे मैंने बोला, आप मेरी बात किसी दूसरे से बोलोगे, आप कहोगे ना कि सर बोल रहे थे, है ना, इस तरह से कि सर टेल्स या सर से, इस तरह से बोलोगे आप। नेक्स्ट हमारा स्टडी द सेंटेंसेस इन कॉलम बी इन वन अबव द लिस्ट रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोड्यूस। तो आपको पढ़ने की बात कर रहे हैं, आपको वहां से देखो कौन सा वर्ब है। यहाँ पर आस्क्ड, वंडर्ड, ऑर्डर्ड, इक्वायर्ड, इंट्रोड्यूस, डिक्लेयर्ड, ये सारे इसकी हिंदी मैंने लिख रखी है, आप देख लेना। एग्जाम्पल थर्ड है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द बॉक्स बिलो। अब बॉक्स में आपको वर्ब गिवन है, आपको जहां पर ठीक लगे, अप्रोप्रिएट लगे, वहां पर लगाओ। फिर कह रहे हैं यू विल हैव टू पुट इट इनटू पास्ट टेंस, आपको किस में करना है, पास्ट टेंस के फॉर्म में करना है। वेर एवर नेसेसरी, जहां पर आपको जरूरत लगे या जरूरत हो। यहाँ पर एडमिट, एग्री, ये सारे बहुत सारे वर्ड दिए, हम देखते हैं। पहला है द क्रिमिनल सेड, क्रिमिनल ने कहा आई हैव कमिटेड द मर्डर, मतलब क्रिमिनल ने हत्या की है, मर्डर की है। द क्रिमिनल ने क्या किया, एडमिट का एडमिटेड हो जाएगा, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं हम। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो क्रिमिनल ने क्या कर दिया, सेट की जगह क्या गया, एडमिट कर लिया उसने कि हाँ जी मैंने बोला था, मतलब मैंने मर्डर की थी। चलो उसके बाद इसी तरह सेकंड है आशा सेड, आशा ने कहा ओह आई हैव फेल्ड इन मैथ्स, तो आशा क्या कर रही है, रिग्रेट कर रही है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, बाकी आप देख लेना। रवि's फादर सेड, रवि के पिताजी ने क्या कहा, आई थिंक यू कुड सीक योर अंकल्स एडवाइस, है ना, कि मुझे लगता है कि आपको अपने चाचा की तरह, मतलब सॉरी तरह नहीं, चाचा का सलाह लेना चाहिए। तो रवि फादर क्या सजेस्ट किया ना उन्होंने, सजेस्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फोर्थ है मदर सेड टू मी, मम्मी ने, सॉरी माई ब्रदर सेड टू मी आई विल गिव यू अ वॉच इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, अगर पहले आओगे, मतलब पहले नंबर पर आओगे क्लास में, तो आपको क्या देंगे, वॉच देंगे। अब उन्होंने सिखाया है तो क्या किया, प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस्ड हो जाएगा। इस तरह से आप सोच के इसका आंसर कर सकते हो। इसी तरह पांचवा भी है, उसने किससे कहा, मानिक ने कहा श्रुति से, लास्ट मंथ आई अटेंडेड द साइंस कॉन्फ्रेंस इन हैदराबाद। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड, किसको दिया, श्रुति को दिया, है ना। क्या कहा कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। चेंज द इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के हमने पहले भी पढ़ रखा है, तो फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। चेंज सेड टू आस्क्ड और इंक्वायर, सेड को हमने किस में कन्वर्ट किया, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। फॉर डब्ल्यू एच क्वेश्चन डू नॉट यूज दैट, डब्ल्यू एच में आपको दैट यूज करने की जरूरत नहीं है। बिगिन डायरेक्टली विद द सेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, सीधे सीधे सेम डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से ही आपको स्टार्ट करना है। चलो फॉर यस नो क्वेश्चन इन डायरेक्ट स्पीच इन इंट्रोड्यूस बाय इफ, मतलब यस या नो क्वेश्चन हमें करना हो। नेक्स्ट हमारा द क्वेश्चंस हैव इज, सॉरी द क्वेश्चन फॉर्म इज चेंज्ड इनटू द स्टेटमेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच क्या है, रानी इज देवी, रानी टू देवी, रानी टू देवी। हाउ डिड यू ट्रेवल टू पुणे, आपने पुणे की यात्रा कैसे की, रानी से किसने, रवि ने बोला।
तो इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, नेहा टू हर फ्रेंड रावी, है ना, या रवि आस्क्ड रानी हाउ शी ट्रेवल्स टू पुणे। अब यहाँ पर आप देखोगे दैट नहीं लगा। चलो इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं, रवि टू रानी, डू यू हैव एन रोज गार्डन, डू यू हैव ए रोज गार्डन, क्या तुम्हारे पास रोज गार्डन है, मतलब रोज का गार्डन है। तो रानी टू हर फ्रेंड, देखो दैट नहीं आया। रवि आस्क का पूछा है ना, तो आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। मी वेदर आई हैव ए रोज और गार्डन। और नेगेटिव में क्या, नेगेटिव भी देख लेते हैं हम। नेगेटिव में क्या शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर शांट है ना, कांट है, इजंट है, इस तरह से। फोर्थ में कहते हैं चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखो, ही सेड टू मी हाउ हरी आर यू गोइंग होम, ही आस्क मी, मुझसे कहा कि क्या है, आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। चलो सेकेंड है, ही सेड डिड यू सी माई ब्रदर यस्टरडे, तो इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क वेदर आई या ही सॉ हिज ब्रदर द प्रीवियस डे। तो ये प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, इतना टफ नहीं होता ये, बस रूल्स क्लियर रखना, बाकी प्रैक्टिस हो जाता है। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, विच बस स्टॉप्स हियर, कौन सी बस रुकती है यहाँ पर। तो ही आस्क्ड मी विच बस स्टॉप हियर, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, इसमें दैट लगता है नहीं, नहीं लगाया, खत्म बात। नेक्स्ट माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, वट इज योर ब्रदर डूइंग दिस डे, तुम्हारा भाई क्या कर रहा है आजकल। तो माई फ्रेंड, उसने कहा थोड़ी, उसने पूछा ना, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड आस्क्ड वट माई ब्रदर वॉज डूइंग, है ना, क्योंकि अब पास्ट की बात हो गई है, तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। पूछ रहा था ना, तो पूछ रहा था हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वॉज डूइंग डू इट। माई ब्रदर सेड डज राम नो माई एड्रेस, तो उसने कहा कि वो मेरा एड्रेस जानता है, तो कहा क्या, पूछा होगा ना, तो आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पर वही लिखा हुआ आस्क्ड। कॉलम ए कॉलम बी में हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मैच द रिपोर्टेड स्पीच, कॉलम बी में मैच करना है। तो मैंने मैच कर रखा है पहले, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम, ये सब आप कर सकते हो, बहुत इजी है, हिंदी भी कर रखा है मैंने। चलो सी पार्ट देखते हैं, स्टडी द सेंटेंसेज इन 5A टू से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी मैंने हिंदी इंग्लिश कर रखा है, मैंने थोड़ा फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। द वर्ड ऑर्डर इन रिपोर्टिंग क्वेश्चंस इन द सेम एज इन स्टेटमेंट्स, हाँ जी बिल्कुल, स्टेटमेंट में जो होता है वही उसका मतलब होता है। सेकंड है, इन रिपोर्टिंग WH क्वेश्चन दैट कनेक्टिंग द वर्ड दैट इज यूज, ना दैट तो यूज होता ही नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, वेदर और इफ इज यूज इन रिपोर्टिंग यस और नो, हाँ जी यस और यस यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये तो हमने किया, आगे चलते हैं। वर्कशीट दी हुई यहाँ पर, आप वर्कशीट खुद से कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग होगा ये, क्योंकि हर एक पॉइंट से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर उसके बाद लेटेस्ट राइट आ गया रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्या है पहले वो समझते हैं, अनुभव हिंदी में कहते हैं। कह रहे ऑल ऑफ अस कीप हैविंग सम एक्सपीरियंस और द अदर एवरी डे, हम हर दिन कोई ना कोई नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस करते रहते हैं। बट हाउ कैन वन डिफाइन एक्सपीरियंस, तो हम एक्सपीरियंस को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब बताएं कैसे आपको, या आपको बताना हो एक्सपीरियंस का तो कैसे बताओगे, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। वी कैन परहैप्स से दैट एन एक्सपीरियंस इज एन इवेंट दैट अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस वन इन सम वे, मतलब हम शायद यह कह सकते हैं कि अनुभव एक ऐसी घटना है जो किसी को प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है या प्रभावित कर सकती है सम वे, किसी भी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, मैंने हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट कर रखा है, ठीक है। पैराग्राफ दिया है मालगुडी डेज का, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख के पढ़ सकते हो, फिर आगे चलो। नहीं आता तो कमेंट करना, क्योंकि अगर ऐसे करूँगा तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी ये, ठीक है। ये सारा का सारा हिंदी इंग्लिश मैंने कर रखा है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आप ये सारा देख सकते हो, बुक के अकॉर्डिंग था, मैंने हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता दिया है।
उसके बाद एक्सरसाइज हमारा डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स विच 100 वर्ड्स अ प्लीजेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। 3 एक्सपीरियंस बताने आपको, 1 2 3। पहला है द डे आई वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। उस दिन, जिस दिन ये क्या कह रहे हैं कि मैंने, मुझे मेरे डिक्लेयर क्या किए थे, मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ अपने क्लास का। दूसरा है मोस्ट एक्साइटिंग फैमिली गैदरिंग इन माई ग्रैंड मदर्स विलेज। ठीक है, एक्साइटिंग फैमिली गैदरिंग, बहुत सारी मतलब फैमिली जब इकट्ठी होती हैं, है ना, ग्रैंड मदर के गांव में, दादी के गांव में, तब की बात बता रहे हैं। और माई 14th बर्थडे, 14वें बर्थडे पे क्या हुआ था, कह रहे नॉट नीड नॉट बी ट्रू, है ना, जरूरत नहीं कि, जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, आप कोई सा भी सोच के बता सकते हो। यहाँ पर रिमेंबर के लिए कुछ पॉइंट्स दिए, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसका मैंने आंसर लिख रखा है। ठीक है, तो आप ये पढ़ के सीधे हम चलते हैं आंसर की तरफ। ये देखो आगे, यहाँ पर मैंने पहला आंसर लिख रखा है, द डे आई वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, उसके बारे में ये लिखा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया, द मोस्ट एक्साइटिंग फैमिली गैदरिंग इन माई ग्रैंड मदर्स विलेज, तो इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फिर खत्म। थर्ड क्वेश्चन आ गया, द 14th बर्थडे, मेरा जो 14 बर्थडे था, माई 14 बर्थडे, उसके बारे में है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो ये कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गया, जो कि क्या है, दिस इज द पैसेज विच इज डिस्क्राइबिंग द tending of Armstrong and Aldrin on the moon. This is written in present tense and the third person read the whole passage once. एक बार में पूरा पैसेज पढ़ लो, जैसे कि मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, एक ही वीडियो में सब कुछ। ठीक है, वही है। देन री राइट द इंटायर पैसेज इन पास्ट टेंस, उसको फिर किस में करना है, पास्ट में करना है, और फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर में करना है। चलो, इमेजिन यू आर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सोच लो कि आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में फिर आप लिखो। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पर लिखकर देख सकते हो। ठीक है, चलो ये आंसर यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने के लिए। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं, इसकी जो समरी होती है, इसकी अलग से सीरीज बना दूंगा मैं, उसमें समरी रहेगी प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह सकते हो आप, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब बोर्ड में जो आते रहते हैं इस तरह से। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।